प्यारे छात्रों, STS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 मैथ। टॉपिक है रेखाएं कोण। ये हमारा टॉपिक पीछे चलता आ रहा है, इसकी कई वीडियो हमने आपको अपलोड करा दिखा दी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आते हैं प्रश्नावली 6.2 में। प्रश्नावली 6.2 में हमारा पहले से समझ लो, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा कौन सी होती है और इसकी क्या फंक्शन है? किन्हीं दो समांतर या असमांतर रेखाओं, किन्हीं दो समांतर AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, या असमांतर AB और CD ये दोनों असमांतर रेखाएं हैं। किन्हीं दो समांतर या असमांतर रेखाओं को यदि कोई एक रेखा ये किन्हीं दो समांतर या असमांतर रेखाओं को कोई एक रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक रेखा ज्यादा हो तो बिंदु बढ़ जाएंगे, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन दी हुई रेखाओं, उस रेखा को उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो उस रेखा को उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यदि किन्हीं दो या दो से अधिक समांतर या असमांतर रेखाओं को कोई एक अन्य रेखा दो या दो से अधिक स्थानों पर प्रतिच्छेद करे, तो वह रेखा जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, उन रेखाओं की जो रेखाएं दी हुई हैं, तो वह रेखा उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। तो वह रेखा उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब द्वारा समझ लेना है, ये AB और CD कोई दो समांतर रेखा है, या AB और CD कोई दो असमांतर रेखा है। किन्हीं दो या दो से अधिक समांतर या असमांतर रेखाओं को कोई एक अन्य रेखा, ये L इसमें है, कोई एक अन्य रेखा दो या दो से अधिक स्थानों पर प्रतिच्छेद करे, दो या दो से अधिक स्थानों पर प्रतिच्छेद करे, तो वह रेखा कौन सी रेखा L, उन दी हुई रेखा की कौन सी रेखा AB और CD की तिर्यक रेखा। L क्या है? L रेखा AB व CD की तिर्यक रेखा। AB और CD की तिर्यक रेखा। अब इन रेखाओं के द्वारा कुछ कोण बनते हैं, इन रेखाओं के द्वारा कुछ कोण बनते हैं। उन कोणों में हमारा क्या अनुपात बनता है? ये कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने क्या करा है? जितने भी कोण बने उनके नंबर रखे। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से इन रेखाओं द्वारा कुछ कोण बने, हमने उन कोणों का नंबरिंग कर लिया। 1, 2, 3 क्रम से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन रेखाओं द्वारा, तीन तिर्यक रेखाओं द्वारा जो कोण बनते हैं, प्रतिच्छेद कोण बनते हैं, उन
उनकी वैरायटी, उनकी क्वालिटी, प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। तो एक तिर्यक रेखा द्वारा, एक तिर्यक रेखा L, एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को, AB और CD दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर, इस L के द्वारा AB और CD को प्रतिच्छेद करने पर बने कोण, तो इस रेखा द्वारा L द्वारा AB और CD को प्रतिच्छेद, P और Q को प्रतिच्छेद कर रही है, तो कुछ कोण बने। उन कोणों में कौन कौन से कोण, किस किस प्रकार के कोण होते हैं? तो नंबर एक संगत कोण, जैसे नाम से पता चला एक जैसी संगति, यानी जिनका आचार व्यवहार एक जैसा हो। संगत कोण, सबसे पहले संगत कोण जितना झुकाव इस कोण का है इतना झुकाव इस कोण का है, तो कोण एक बराबर कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 1 और 5 संगत कोण, कोण 1 और 5 इसका संगत कोण होगा। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6। नेक्स्ट साइड चलेंगे, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है, और कोण 3 और कोण 7। 1 5 2 6 4 8 3 7, ये ऊपर ये लो। कोण 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोण 1 का संगत कोण कोण 5, कोण 2 का संगत कोण कोण 6, कोण 3 का संगत कोण कोण 7, और कोण 4 का संगत कोण कोण 8। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण समान झुकाव संगत कोण हो। तो इस तरह से किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा अगर किसी दो प्रतिच्छेद रेखाओं को प्रतिच्छेद किया जाए तो उनके संगत कोण समान होंगे, तो सदैव संगत कोण समान होंगे। पहली कंडीशन हो गई क्या, किसी तिर्यक रेखा द्वारा संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। नंबर 2, दूसरी कंडीशन हमारी आती है अंतर कोण, एकांतर कोण। अब ये दो वैरायटी के होते हैं, एकांतर अंतर और एकांतर कोण। ये एकांतर, एकांतर का मतलब जिनमें एक जैसा अंतर हो, एकांतर का मतलब जिनमें एक जैसा अंतर हो। अब हम यहाँ सबसे पहले एकांतर अंतर कोणों की बात कर रहे हैं, तो इन दो समांतर रेखाओं को, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये हमारे इस तरह से कोण 3 और कोण 5, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो एकांतर अंतर कोण, ये अंतर कोण एकांतर कोण 3 बराबर कोण 5। और दूसरा हो गया कोण 2 बराबर कोण 8, ये वाला कोण और ये वाला कोण 2, कोण कौन से 3 और 5 2 और 8, ये तो अंतर कोण हो गए। इसी प्रकार बाह्य कोण, इसी प्रकार बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 और कोण 7, कोण 1 ये हो गया और कोण 7, एकांतर बाह्य कोण हो गए, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 7 और कोण 4 बराबर कोण 6। ये एकांतर अंतर कोण समान है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, यदि कोई तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं या समांतर रेखाओं को काटती है तो इसके एकांतर बाह्य कोण, ये दो एक समांतर रेखा काटती है तो उसके बाह्य एकांतर अंतर कोण और बाह्य कोण भी समान होते हैं। तीसरी कंडीशन,
तीसरा प्रकार यदि कोई तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, अब कोई भी रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर के अंतर कोण, एक ओर के अंतर कोण 3 और कोण 8 और 2 और कोण 5, एक ओर के अंतर कोण 2 किसी भी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोण, इधर के कोण या इधर के कोण, इधर के कोण 3 और 8 और इधर के कोण 2 5, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। हमारी 3 कंडीशन होगी कोणों के हमारे। यदि कोई तिर्यक रेखा किन्हीं 2 समांतर या समांतर रेखाओं को काटती है तो 3 प्रकार के कोण बनते हैं। संगत कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण, ये अंतः कोण और बाह्य कोण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी समान होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। ये हमारी तिर्यक रेखा की कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए प्रमेय नंबर 6.1 हमने पहले वीडियो में कराए थे और 6.2 में इसमें क्या सिद्धांत क्या दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, कोई 2 समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा एल, इसको पी और क्यू, 2 बिंदु पी और क्यू में प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या ज्ञात है हमें, एक तिर्यक रेखा एल ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा एल ए बी समानांतर सी डी रेखा को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब मैं सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, अब ये जब प्रतिच्छेद करेगी तो इनके द्वारा कोण बनेगी। तो हम इन कोणों को मान लें, माने ये कोण 1 हो गया, तो इधर ये 2 मान लो, इधर ये 3 हो गया, ये 4, 1 2 3 4 और इस कोण को मान लें 5। तो इस तरह से हमें क्या सिद्ध करना है, तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक गुण, एकांतर अंतः कोण कौन है 1 और 2, एकांतर अंतर कोण का योग कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है और कोण 3 बराबर कोण 4। यह सिद्ध क्या करना है कि एकांतर अंतर कोण 1 और 2, कोण 1 और 2 3 और 4, एकांतर अंतर कोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 के और कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमें सिद्ध करना है। हम कैसे सिद्ध करेंगे, ऊपर की
इसको प्रमाण भी कहते हैं, उपपत्ति। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हमें आप चित्र देखेंगे। हम चित्र में कोण और 2 और कोण 5 की बात करेंगे। कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5, और सबको भूल जाए। 2 और 5 को देखिए, कोण 2 और 5 बराबर में है शीर्षाभिमुख कोण। जो पिछली प्रमेय में हमने कराया था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर समान होते हैं। कोण 2 और 5 शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण 1 और 5 को देखिए। कोण 1 और 5, कोण 1 और 5 संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। तो हमने अभी आपको जो पीरियड रेखा थ्योरम समझाई थी, उसमें बताया था कि संगत कोण हमेशा समान होते हैं। कोण 1 5 के बराबर है क्योंकि संगत कोण है, कोण 2 5 के बराबर क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब अगर हम समीकरण ऐसे 1 मान लें, जैसे 2 मान लें, तो 1 और 2 से क्या दोनों 5 के बराबर है, तो ये कोण 1 बराबर कोण 2। एक हमारा कंडीशन तो यही है, कोण 1 और 2, कोण 1 2 के बराबर होगा, यानी कि एकांतर कोण का एक रूप तो यही आ गया। अब हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या लेंगे? अब रेखा, ये रेखा है, ये रेखा है सीधी पर स्थित है। इसको भूल जाया करो इस रेखा को, तो हम कहेंगे रेखा PQ रेखा सीधी पर स्थित है। तो हमारी एक रेखा ये है, इस पर ये रेखा जो PQ है, ये सीधी है। तो हमने पीछे एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी एक क्षैतिज रेखा पर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा उसको काटे, किसी एक रेखा पर किसी दूसरी रेखा का एक अंत बिंदु स्थित हो, तो उसके रैखिक विमुख कोण, उसके कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि रैखिक विमुख कोण है। तो यहाँ हमारा ये कोण 1 है, ये कोण 4 है। हम कहेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। 1 और 4, 1 और 4 का योग 180 अंश हो गया। इसी प्रकार अगर हम कहें कि रेखा QP AB पर स्थित है, रेखा QP रेखा QP AB पर स्थित है, तो क्या होगा? कोण 2 प्लस 3 बराबर 180। ये समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 दोनों का योग 180 अंश है, तो ये समीकरण 3 में क्या है? क्या लिख लें? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। अब हम ऊपर कोण 1 बराबर 2 के सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। 1 से 1 कट जाएगा, यानी कोण 4 बराबर कोण 3 या कोण 3 बराबर कोण 4। हमें क्या प्रूव करना था कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। यही हमें सिद्ध करना है, यानी इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि यदि कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर अंतर कोणों का ये युग्म 1 और 2 और 3 और 4 बराबर
होता। ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।